दलितों के पुराने आजीवक धर्म के बारे में विस्तृत से बताऊंगा। किताब का नाम है महान आजीवक कबीर रैदास और घोषाल। लेखक है डॉक्टर धर्मवीर। आजीवक समाज एक पूर्ण समाज है। ये किसी पूर्ण समाज का अंग या खास अंग नहीं है। यदि ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों की भाषा में बोला जाए तो यह उनकी समाज व्यवस्थाओं का कोई भाग नहीं है। इसलिए इस अर्थ में यह अपने आप में विश्व की किसी भी समाज व्यवस्था से बराबरी के स्तर पर तुलनीय है। ये किसी की गुलाम कौम या किसी का अछूत नहीं है। इसका अपना साधु समाज है, अपने राजा है, अपने व्यापारी है, अपने किसान है, अपने कारीगर है और अपने मजदूर है। यह भारत में चर्चित वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कुछ नहीं है, क्योंकि यह अवर्णवादी है। नंद वंश के रूप में यह भारत का राजा रहा है, तब इसे विरोधी खेमों की समाज व्यवस्थाओं का शूद्र नहीं कहा जा सकता। मौर्य साम्राज्य में भी आजीवक धर्म का दबदबा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन हो गए थे, पर उनके बेटे बिंदुसार आजीवक ही रहे थे। बिंदुसार के बेटे अशोक आजीवक माता पिता की संतान थे। अशोक आजीवक भी रहे और बाद में बौद्ध की तरफ झुक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मौर्य साम्राज्य का कोई सम्राट ब्राह्मण धर्म का अनुयायी नहीं रहा। तब मौर्यों को भी शूद्र कहना उचित नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि अवर्ण आजीवक समाज का विरोधी खेमों की चतुवर्ण समाज व्यवस्थाओं से महायुद्ध चल रहा है। इस बारे में इसके सिवा कुछ और न समझा जाए कि पूरा और एकजुट आजीवक समाज वर्ण व्यवस्थाओं के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से लड़ रहा है। इसका मतलब यह भी है कि आजीवक समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों शब्द विदेशी उच्चारण और बाहरी मूल के हैं। चूंकि आजीवक लोग अपने धर्म, दर्शन और समाज को बिसरा चुके थे, इसलिए विरोधियों ने उनके नए नए और अजीब अजीब नाम रख रखे हैं। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दलित कहा जाता है। अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता के संग्राम तक उन्हें भारत में अछूत कहा जाता था, जो आज कानून में प्रतिबंधित शब्द है। उन्हें हरिजन भी कहा जाता था, लेकिन वह शब्द भी अब प्रतिबंधित है। संविधान में उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में विभाजित कर रखा है। संकट पहचान का है। आज दलित लोग अपनी पहचान खोने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अन्यत्र संसार में लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो समाज अपनी पहचान खोने के लिए लड़ता है वह कभी जीत नहीं सकता। किसी भी धर्मांतरण में दलित समाज अपनी पहचान ही खोता है। धर्मांतरण करने का नुकसान होता है, यह सारा वैचारिक नुकसान है। इसमें मनुष्य धर्म को इस रूप में लेने लगता है जैसे धर्म बाजारों की कोई चीज हो और उसका मोल भाव किया जा सकता है। वह अपनी सोच में इस जगत तक नीचे गिरता है कि कहने लगता है कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। यह सोच तभी बनती है जब धर्म में उसका कुछ योगदान नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि वह धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं करना चाहता। धर्म पर या धर्म की पहचान की वजह से मनुष्य पर कोई संकट आने लगे तो वह उस धर्म को छोड़कर भाग जाएगा, तब वह किसी भी धर्म में टिकेगा नहीं। सच्ची बात यह है कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। धर्म मनुष्य की तभी मदद कर सकता है जब मनुष्य धर्म के लिए लड़ना सीखे। इस दृष्टि से धर्म की मूल परिभाषा यह है कि माँ, बहनों और बहू बेटियों के रूप में अपनी स्त्रियों के सम्मान की बलात्कारियों से जबरदस्त रक्षा करने को धर्म कहते हैं। कुछ लोगों के लिए गाय और सुअर इसी लड़ाई के घर से बाहर के प्रतीक है और ठीक प्रतीक है। स्त्री को छेड़ने तक कोई तब आएगा जब उसे यहाँ तक आने दिया जाएगा। धर्म प्रेमियों द्वारा बलात्कारियों को गाय और सुअर के नाम पर सामूहिक होकर घर से बाहर ही रोक दिया जाता है। मंदिर और मस्जिद तथा गुरुद्वारे और गिरजेघर की पवित्रता भी धर्म के इसी पहलू से जुड़ी है कि उस कौम की औरतों को कोई गलत नजर से नहीं देख सकता। इसलिए गाय और सुअर, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजेघर से कोई अन्य भी संस्थागत अंधविश्वास जुड़ा हो, पर इन छहों का स्त्री की रक्षा से जुड़ा होना अंधविश्वास का मामला कतई नहीं है। इस मामले में तर्क और बहस की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सीधे धर्म के लिए युद्ध करने का मामला है। इशारा यह है कि बाहरी लोगों का एक हिस्सा जरूर आजीवक धर्म और दर्शन में आने की कोशिश करेगा। आजीवकों की सफलता यह रहेगी किसी एक बाहरी आदमी को भी इसमें न आने दिया जाए।
आजीविक समाज इसे धरती पर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई और होशियारी समझी। यदि वे बाहरी आदमियों को आजीविक दार्शनिक और धार्मिक होने से रोक सके तो फिर उन्हें किसी दूसरी अक्ल की जरूरत नहीं है। यह समझा जाए कि इसी जगह पूरा घमासान होना है। इसके लिए आजीविक समाज हर रोज चौकस और तैयारी में रहे और अपने धर्म और दर्शन की इन बाहरी लोगों से रक्षा करता रहे। बात ब्राह्मण और क्षत्रिय पर आ टिक जाती है। अच्छा होता आजीविक चिंतन में ब्राह्मण और क्षत्रिय बहस का मुद्दा न बनते, लेकिन ऐसा अनेक कारणों से संभव नहीं है। तब जाना जाए कि भारत में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का लंबा युद्ध चला है। ज्ञान के क्षेत्र में राजा जनक की उपस्थिति इनके बीच चले इसी युद्ध को दर्शाती है और पुराणों में हमें विश्वामित्र की लड़ाई मिलती है। लेकिन यहाँ उपनिषदों और पुराणों की कथाओं को छोड़कर सीधे इतिहास पुरुषों पर आया जाए। क्षत्रियों में से इनमें दो और केवल दो नाम मिलते हैं, बुद्ध और महावीर। बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर ने जैन धर्म की नींव डाली। पर क्या ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संबंध में इन बातों को ऐसे ही पढ़ लिया जाए? यह कहने में कोई वजन नहीं है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। सच यह है कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने चलाया। एक बुद्ध क्षत्रिय हो गए पर बाकी सारे बौद्ध दार्शनिक ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्म सेनापति सारिपुत्र का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। बौद्ध धर्म के दूसरे बृहस्पति महामोदग्लायन का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जिन अन्य बौद्ध दार्शनिकों और धर्म पुरुषों का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था उनके नाम गिनाए जा सकते हैं। महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिष्य, नागसेन, अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, बुद्धयश, बुद्धघोष, असंग, वसुबंधु, दिडनाथ, परमार्थ, धर्मकीर्ति, शांति निरीक्षित ये ब्राह्मण न हो गए। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों की फौज खड़ी हो गई जिन्होंने बौद्ध धर्म पर भीतर से कब्जा कर रखा है। ऐसे ही महावीर एक क्षत्रिय हो गए और उनके बाकी सारे शिष्य कौन थे? उनके 11 शिष्य थे। उन्हें गणधर कहा जाता है। आश्चर्य है कि वे सारे के सारे ब्राह्मण थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, शुचिदत्त, सुधर्म, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकम्प्यन, अचल, मेदार्य, अंतिम प्रभास। एक क्षत्रिय और 11 ब्राह्मणों का घेरा कैसे निकला जाए? जो पूर्व और अंग के रूप में आगम साहित्य तैयार किया गया है वह महावीर ने तैयार नहीं किया बल्कि ब्राह्मणों ने तैयार किया है। वर्ण व्यवस्था पर चारों प्राचीन भारतीय धर्मों ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक धर्म का क्या कहना है? ब्राह्मण धर्म का कहना है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति उस पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की उदर से और शूद्रों की पैरों से हुई है। उच्चता और निम्नता के हिसाब से वर्णक्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बौद्ध धर्म में इस वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क पड़ा है? उसमें केवल ऊपर के 2 वर्णों का क्रम बदला है, बाकी जो का त्यों है। बौद्ध धर्म का वर्णक्रम इस प्रकार है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। जैन धर्म में इस वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या हुआ है? इसकी शुरुआत ऋषभ से होती है जो पहले तीर्थंकर थे। उन्होंने पहले क्षत्रिय बनाए, उसके बाद वैश्य बनाए और उसके बाद शूद्र बनाए। बस उन्होंने ये 3 ही वर्ण बनाए, उन्होंने ब्राह्मण वर्ण नहीं बनाया। यह काम उनके बड़े बेटे भरत ने किया। उन्होंने तीनों वर्णों में से निकालकर एक चौथा वर्ण ब्राह्मण बना दिया। यूं जैन वर्ण व्यवस्था का क्रम इस प्रकार है: क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। आजीवकों के पास इस वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है? उन्होंने किसी वर्ण को स्वीकार नहीं किया। वे अवर्णवादी है। वहाँ न कोई शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है। उसमें कोई विभाजन नहीं है। सारा समाज एक है और एकजुट है। हर मनुष्य समान है, उसमें कोई भेदभाव और ऊंच नीच नहीं है। इस तरीके से आज का दलित चिंतन आजीवक धर्म के रूप में अपने मूल तक पहुँचता है कि वह न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। उसके लिए चारों वर्ण अनजाने और विदेशी है। बाद के इतिहास में लंबी गफलत रही कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। इस गलत सोच ने उसे हरा हुआ बना रखा है। जो वह नहीं था वह खुद को वही समझ बैठा। अब जाकर वह चिंतन के स्तर पर मुक्त हुआ है। उसके लिए चारों वर्ण विदेशी मूल के हैं। ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मणों की भरमार होने से ब्राह्मण की स्थिति समझ में आती है। वहाँ वह वर्चस्ववान, पूजनीय, भूदेव और अदंडनीय है।
लेकिन पता चलता है कि त्रिपिटक और आगम साहित्य पर भी उसी का कब्जा जमा हुआ है। यहाँ ब्राह्मणों की गीता, बौद्धों के धम्मपद और जैनियों के उत्तरायण सूत्र की तुलना की जा सकती है। ब्राह्मण धर्म की गीता में ब्राह्मण पुण्य योनि है और सर्वोपरि है। बौद्ध धर्म के धम्मपद में ब्राह्मण प्रशंसनीय और वंदनीय है। पता चलता है कि धम्मपद का आखिरी 26वां वग्ग ब्राह्मण वग्गो है, जबकि आखिरी वग्ग भिक्खु वग्गो या बुद्ध वग्गो होना चाहिए था। इतना नहीं, ब्राह्मण वग्गो सबसे बड़ा वग्ग है। धम्मपद के कुल 423 पदों में से ब्राह्मण वग्गो 41 पद है, जबकि भिक्खु वग्गो में कुल 23 पद है। उत्तरायण सूत्र में ब्राह्मण को लेकर क्या स्थिति है? इसके 25वें अध्ययन के 19वें से लेकर 35वें तक के 17 सूत्रों ब्राह्मण को पूजनीय बनाए हुए हैं। यूँ गीता में धम्मपद में और उत्तरायण सूत्र में ब्राह्मण वंदनीय, पूजनीय और सर्वोपरि बना हुआ है। बात यह भी है कि ब्राह्मण को बुद्ध और महावीर के क्षत्रिय होने से आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपने धर्म में भी उसने राम और कृष्ण नाम के 2 क्षत्रियों को भगवान बनाकर पेश कर रखा है। 2 के बजाय 4 क्षत्रिय हो जाए, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 2 को भीतर से और 2 को बाहर से, अर्थात इन 4 क्षत्रियों को उसने अपने कब्जे में कर रखा है। यूँ समझो कि भारत में पोप और किंग के बीच हुई लड़ाई इस रूप में समझौते पर आई कि ब्राह्मणों ने 4 क्षत्रियों को भगवान बनकर अपने वश में किया है। बुद्ध को लेकर त्रिपिटक ब्राह्मणों ने लिखा, महावीर को लेकर आगम ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे, राम को लेकर रामायण ब्राह्मणों ने लिखी, कृष्ण को लेकर महाभारत ब्राह्मणों ने लिखी। इन 4 लिखतों में स्वयं क्षत्रियों का कोई योगदान नहीं है। कहना यह कि आजीवक लोगों ने धर्म और कर्म के शब्दों को लौकिक बनाकर लिया है। उत्तर भारत के लिए भी ये शब्द विदेशी हैं। आजीवकों ने इनके तद्भव बनाकर इन्हें स्वीकार किया है। धर्म को धाम और कर्म को काम बनाया है। वे आज भी आपस में बात करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? धाम का अर्थ कुछ भी लिया जाए, पर इससे पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के होने की गंध भी नहीं आती। आजीवकों के पास पूर्वजन्म और पुनर्जन्म नहीं, बल्कि पूर्वज और संतान है। संसार में पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का कोई क्रम नहीं चल रहा, बल्कि पूर्वज और संतान का क्रम चल रहा है। भारत के धार्मिक और दार्शनिक संदर्भ में आजीवकों की यह विशेष खोज और दृष्टि है। पुनर्जन्म नहीं, संतान, ये आजीवक दर्शन का घोषित नारा है। बात पुनर्जन्म के झूठ की उठाई जाए और केवल एक धर्म से संबंधित होकर न रह जाए। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कारण क्या रहा है कि ये तीनों अलग अलग होकर भी इस मामले में एक है। बौद्ध धर्म जो आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म में वह भी विश्वास रखता है। क्योंकि इन तीनों धर्मों की वर्ण व्यवस्थाओं में या तो ब्राह्मण ऊपर है या क्षत्रिय ऊपर है, और इन तीनों धर्मों के धर्म ग्रंथों के लेखक अनिवार्य रूप से ब्राह्मण रहे हैं। इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास रखना इनके लिए सुविधा की बात है। खुद को पुण्य योनि का घोषित करके जिसको चाहे पाप योनि कह दो। इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों से हमें कुछ नहीं कहना है। यह उनके फायदे में है कि वे पुनर्जन्म के झूठ का प्रचार करें। ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों के पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले सिद्धांत के बाद अब मखली गोसाल के आजीवक चिंतन पर आया जाए। पुनर्जन्म पर उनके क्या विचार है? उनके विचार ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता। उनका पहला सूत्र है नो धम्मोति, उनका दूसरा सूत्र है नो तवोति, उनका तीसरा सूत्र है नत्थि पुरुषकारे। कोई ऐसा धर्म नहीं जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा। कोई ऐसा तप नहीं जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा। कोई ऐसा पुरस्कार नहीं जो तुम्हें मरने के बाद पुनर्जन्म के रूप में मिलने वाला है। तभी पुनर्जन्म को हटाकर मखली गोसाल ने नियति का शब्द दिया। गोसाल के इसी सिद्धांत को मध्यकाल में हमारे रैदास और कबीर ने बढ़ाया था। जब जानना संभव नहीं तो मानना पड़ता है। आदमी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने में गुजरता है, और जब मानना है तो शून्य को क्यों माना जाए, बड़ा ईश्वर को क्यों माना जाए। रैदास और कबीर ने ऐसा ही किया है। कबीर का यह कहना है कि जहवा से आया अमर व देशवा। गोसाल की नियति का विकास है। एक है जो परलोक में स्वर्ग और नरक को मानते हैं, दूसरे है जो पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। स्वर्ग नरक को मानने वाले पुनर्जन्म को नहीं मान सकते, और पुनर्जन्म को मानने वाले स्वर्ग नरक को नहीं मान सकते। लेकिन एक तीसरे है जो स्वर्ग नरक और पूर्वजन्म पुनर्जन्म दोनों एक साथ मानते हैं।
वे विश्वास नहीं करते बल्कि व्यापार करते हैं। हम आजीवक लोग न स्वर्ग नरक को मानते हैं और न पूर्वजन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन गोसाल की नियति से चलकर रैदास और कभी तक आते आते ईश्वर को मानते हैं। वह अल्लाह है, वह खुदा है, वह ईश्वर है, वह परम पिता है और परमात्मा है। स्वर्ग नरक और पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को मानने के बजाय हम अपने पूर्वज और अपनी संतान को मानते हैं। हम परलोक के स्वर्ग और नरक को वापस खींचकर लोक में लाते हैं। हम कयामत के दिन को न्यायालय के हवाले करते हैं। हम पूर्वजन्म के पुरस्कार और दंड को घर और जेल में तब्दील करते हैं। यह आदमी की वश में है, आदमी यह कर सकता है। हम न पहलों की तरह स्वर्ग नरक को मानते, न दूसरों की तरह पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को मानते, न तीसरों की तरह स्वर्ग नरक और पूर्वजन्म और पुनर्जन्म दोनों को मानकर हर माल बेचने वाले व्यापारी बनते हैं। हम दुनिया में चौथे हैं जो न स्वर्ग नरक को मानते, न पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, न स्वर्ग नरक और पूर्वजन्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। हम केवल ईश्वर को मानते हैं। कोई हमारे इस ईश्वर को न माने, हमें कोई परेशानी या ऐतराज नहीं है। यह उसका निजी और भीतरी फायदा या नुकसान है, बशर्ते वह घर और जेल अर्थात पुरस्कार और दंड को माने। हम अपने ईश्वर को मनवाने में अड़ते नहीं हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं। हम इस व्यवस्था के लिए जिहाद में उतरे हुए हैं कि सदाचारी व्यक्ति को पुरस्कार मिले और दुराचारी व्यक्ति दंड भोगने से बचकर न निकल जाए। ये बात बार बार घोषित की जानी है कि आजीवक धर्म किसी परलोक को नहीं मानता। जब मृत्यु के बाद जीव का अस्तित्व नहीं है तो परलोक की कल्पना अपने आप ढह जाती है। तब आजीवक धर्म किसे मानता है? उत्तर है आजीवक धर्म लोक को मानता है। लोक में क्या आता है? लोक में कानून आता है। आजीवकों की सारी दृष्टि इसी कानून पर पड़ी है। वे मानते हैं कि भारत में पिछले हजारों वर्षों से 4 क्षेत्रों के कानून बहुत गलत बने हैं। ये इस प्रकार है: आपराधिक कानून, सिविल कानून, पर्सनल कानून और टैक्स कानून। इन 4 कानूनों के माध्यम से देश की 4 क्रांतियां रुकी पड़ी है। संसार के दूसरे देशों में इन कानूनों की शुद्धता गृह युद्धों के द्वारा तय हुई है, पर इस देश में गृह युद्ध की प्रक्रिया के बजाय विदेशी हमलावर आते रहे हैं। ये क्रांतियां कैसे रुकी पड़ी है? इस प्रश्न के 2 उत्तर है। पहला, गलत कानून। दूसरा, जो कानून कुछ ठीक दिशा में बने हैं उनको लागू न करना। कुल मिलाकर राज्य जिम्मेदार है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि मुश्किल से बने किसी अच्छे कानून को लागू नहीं किया जाता। संसार के विकसित देशों की नकल पर इस देश में नारा लगता है कि कोई भी नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। यह अच्छी बात है कि कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य अपने हाथ में लेता है। यदि राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाए तो नागरिकों को कोई ज़रूरत भी नहीं कि वे कानून को अपने हाथ में लें। लेकिन हो क्या रहा है? नागरिकों का कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार छीन लिया गया है और राज्य अच्छे कानून को लागू नहीं करता। उदाहरण के लिए हिंदुओं के पर्सनल कानून के दोष गिनाए जा सकते हैं। यूँ समझिए कि काफ़ी लोगों पर हिंदू कानून लगाकर नई रिडल खड़ी कर दी गई है। तलाक का प्रावधान है पर तलाक नहीं होता। यह हिंदू कानून में एक नई रिडल हमारे सामने बनी है। आपराधिक क्षेत्र के हत्या के मामलों में भी फैसले आते आते कई दशक लग जाते हैं। तब तक अपराधी बिना सजा पाए अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जमीन जायदाद के सिविल मामलों में दादा के द्वारा शुरू किया गया मुकदमा पोते के पैदा होने की राह देखता है। उधर टैक्स कानूनों में इतनी चोरी है कि राज्य हमेशा कमजोर बना रहता है। यूँ पर्सनल कानून में जार कर्म द्वारा टूटी गई शादी को बचाने के नाम पर हर झूठ, कपट और षड्यंत्र को पुरस्कार दिया जाता है। आपराधिक क्षेत्र के मुकदमों में इक्के दुक्के मामलों को छोड़कर हत्यारों को सजा नहीं मिलती। जमीन जायदाद के सिविल मामलों में सच्चा आदमी हाथ मसोस कर रह जाता है और टैक्स कानूनों में कर चोरी की बंदरबाट कर ली जाती है। यदि कभी लोगों के दबाव में आकर अपराध की अपराध मानने की मजबूरी बनती है तो पुनर्जन्मवादियों धर्मों के दार्शनिक यह कहकर बात को टरका देते हैं कि अपराधी को अगले जन्म में कुत्ते, बिल्ली या बंदर की योनि मिलेगी। बात पूरी नहीं होगी जब तक आजीवन चिंतन स्त्री के विषय पर न बोले। इस मामले में भी वह ब्राह्मण, बौद्धों और जैन चिंतन से अपनी पृथकता और स्वतंत्रता रखता है। सबको मालूम है कि ब्राह्मणों ने स्त्री को प्राप योनि कहा है। उन्होंने स्त्री को शूद्र के साथ रखा है।
वह पुरुष से समानता नहीं रखती। बुद्ध ने भी स्त्री को पुरुष की गुलामी में रखा है। वे संघ में स्त्रियों को प्रवेश की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इजाज़त देनी पड़ गई तो स्त्रियों के पुरुष के समान सम्मान नहीं दिया। यही हाल महावीर का है। दिगंबर जैन का सिद्धांत है कि स्त्री को स्त्री योनि में रहते हुए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसके लिए उसे पुरुष योनि में जन्म ग्रहण करना जरूरी है। असल में एक शब्द अंजलि कम है, जिससे गोसाल, महावीर और बुद्ध के विचारों का पता चलता है। गोसाल ने महावीर का साथ स्त्री के विषय को लेकर छोड़ा था। गोसाल ने हालाहाल से विवाह किया था। इसी वजह से महावीर ने गोसाल को भ्रष्ट कहा था। महत्व अंजलि कम का है। महावीर और बुद्ध अंजलि कम के विरोधी थे। यह अंजलि कम क्या है? यह हाथ जोड़कर स्त्री को प्रणाम करना है। गोसाल ने हाथ जोड़कर स्त्री को प्रणाम किया था। अपने मरते समय भी उन्होंने अपनी पत्नी हलाहल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, जिसे चरी में अंजलि कम कहा जाता है। इसी परंपरा में मध्यकाल में रैदास और कबीर थे। वे बिना पत्नी के नहीं थे। यही फर्क है कि आजीव चिंतन में सन्यासी, भिक्षु और मुनि के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत में सन्यास जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म की उपज है। आजीव धर्म का सन्यास से कोई वास्ता नहीं है। मखली, गोसाल, रैदास और कबीर हमारे पत्नी वाले महापुरुष थे और निश्चित रूप से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए समर्पित लोगों की संस्था होनी अनिवार्य है। आजीवक धर्म भी अपने प्रसार के लिए साधुओं की श्रेणी रखता है। ये घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं जिनकी किसी वजह से घर गृहस्थी नहीं बसी है। वे भी अपने आप को धर्म प्रचार के काम में लगा सकते हैं। वे भी जब चाहे घर गृहस्थी बसा सकते हैं, कोई मनाही नहीं।